इंग्लिश है, बहुत ज्यादा नहीं, आधा घंटा रोज पढ़ना चालू करिए। जो भी तकलीफ वाले विषय हैं आपके लिए पढ़ना शुरू करो। आप तो ये सोचो कि ठीक है आधा घंटा 1 घंटे पढ़ना है अगले 4 महीने तक। आप पढ़ के तो देखो, कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो आपसे ना बने। फिर मैं आपको दूसरे महान लोगों का उदाहरण दूंगा। आज के जमाने में टेक्नोलॉजी के कारण आपका काम केवल हिंदी और आधे अधूरे इंग्लिश के ज्ञान से हो रहा है। और आने वाले समय में देखना, लोग एक या दो भाषा से ज्यादा सीखेंगे ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ दिनों के अंदर, कुछ साल के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है कि आपको जापान जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक मशीन लगाएंगे, उसको ईयरफोन आपने लगाया, जिससे बात करना है उसके कान में पहले से ईयरफोन लगे, आप बोलेंगे हिंदी, उसको जापानीज सुनाई देगी, वो उधर से जापानीज बोलेगा, आपको हिंदी सुनाई देगी। मुझे जापानीज सीखने की जरूरत ही नहीं है, मुझे चाइनीज सीखने की जरूरत ही नहीं है, मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत ही नहीं है। आप 50 साल पीछे जाइए, 100 साल पीछे जाइए, लोगों को 10-10, 15-15 भाषाएं सीखनी पड़ती थी, क्योंकि किसी दूसरे देश में गए तो वो हिंदी नहीं जानते, इंग्लिश नहीं जानते, सीखना पड़ता था। आप पढ़िए, जितने भी हमारे महापुरुष रहे अंग्रेजों के जमाने में, आप देखिए, तुमसे यार 2 भाषा नहीं सीखी जा रही, क्योंकि हमारा काम उसके बिना चल रहा है। पहले लोगों का काम नहीं चलता था तो सीखना पड़ता था। पुराने जमाने में लोगों को, हर व्यक्ति को तैरना आता था, इवन महिलाओं को भी तैरना आता था। बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, 60, 70, 80 साल पुरानी बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि कभी भी बाढ़ आ जाती थी, आपको किसी जगह जाना है तो नदी को पार करके जाना पड़ता था। तो उस समय वो हमारे जीवन का एक हिस्सा था कि ये आना ही चाहिए, हर व्यक्ति बचपन से ही सीखता था। आज क्यों हमें तैरना नहीं आता है? आज क्यों हम पानी को पार नहीं कर पाते? क्योंकि जरूरत नहीं है ना। आज ब्रिज बन चुके हैं, आज पुल बन चुके हैं, आप पार कर लेते हो पैदल जाके, गाड़ी से। तो समय बदल रहा है, तो जो चीजें पहले सीखनी पड़ती थी वो आज नहीं सीखनी पड़ रही है। इसीलिए यार ये समझो कि 2-4 भाषाएं सीखनी है। इंग्लिश एक भाषा है, सीखना है, 4 महीने दोगे सीख जाओगे। करो तो, काम तो करो, भागो मत उस बात से, है ना। जीके जीएस है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहो बस। जीके जीएस का सबसे अच्छा तरीका होता है बार बार किसी चीज को पढ़ना, बार बार किसी चीज को रिपीट करते रहना। तो आप एक, कभी ऐसे मत पढ़ो कि मुझे ये परमानेंट याद हो जाए, कभी याद नहीं होगा। जीके जीएस हमेशा ऐसे पढ़ो कि 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, पढ़ते रहो। जितना बार बार आप पढ़ेंगे उतना आप इनको याद रख पाएंगे। ठीक है।